किसान साथियों, बरसों से हम लोग पारंपरिक खेती करते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर किसान गेहूं और धान की फसल उगाते हैं। लेकिन समय के साथ बढ़ती हुई महंगे रसायनों की खपत और गिरती हुई उत्पादकता, जिससे अब ज़्यादातर लोग खेती को एक घाटे का सौदा समझने लगे हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसी फसल के बारे में बात करूंगा जिसके अंदर जो खर्च है वो भी न्यूनतम होगा और उत्पादकता भी अच्छी खासी होगी, जिससे किसान की आमदनी भी अच्छी वृद्धि के साथ आगे बढ़ेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे हल्दी की जैविक खेती के बारे में। और मैं हूँ आपका दोस्त अजय आर्य। नंदी एग्रो ऑर्गेनिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज़रूर फॉलो कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने किसान साथियों के साथ साझा ज़रूर करें। साथियों, हल्दी की फसल एक बहुत फायदेमंद फसल है। इसके अंदर औषधीय गुणों की भरमार होती है और इस फसल का या इस हल्दी का उपयोग हम लोग अपने घर के अंदर, किचन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, अपने खाने के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। साथ में औषधीय गुणों की भरमार के कारण इसका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। और आप इस खेती को कैसे करें, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने खुद के खेत के अंदर हल्दी की शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे बुआई करें, क्या क्या इस्तेमाल करें, ज़मीन की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से बीजों का चयन करें, किस तरीके से हल्दी को लगाया जाता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर मिलेगी। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। तो साथियों, हल्दी की खेती के लिए खेत की तैयारी हम लोग जब भी करते हैं तो ये खेत की तैयारी कई चरणों में होती है। पहले चरण में हम लोग हैरो की मदद से 2 से 3 बार गहरी जुताई करते हैं, जिससे ज़मीन के अंदर जो भी हानिकारक फंगस होती है वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद हमें सबसे ज़रूरी चरण में आते हैं, जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटराइज लेवलर की मदद से खेत को लेवल करते हैं। जिसका फ़ायदा क्या होता है, जब भी हल्दी के अंदर हम लोग पानी देते हैं तो पानी किसी भी कोने में कम या ज़्यादा ना हो। अब तीसरे चरण से पहले जब आपका खेत बिल्कुल लेवल हो चुका है तो हमें खाद की पूर्ति करनी है। खाद की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करें, 1 एकड़ के हिसाब से कम 8 से 10 टन गोबर की सड़ी गली खाद खेत के अंदर ज़रूर डालें। या फिर हम लोग 4 से 5 टन वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आप अपने खेत में खाद डालें तो आखिरी बार खेत में खाद डालने से पहले वर्मी कंपोस्ट कम से कम 40 से 50 किलो वर्मी कंपोस्ट लेकर उसके अंदर 1 एकड़ की डोज आपको मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको 1 किलो ट्राइकोडर्मा और 1 किलो सुडोमोनास मिलाकर कुछ देर उसको छाया में छोड़ दें और फिर अपने खेत के अंदर उसको छिड़क दें। अब जब खाद आपके खेत के अंदर बिखर चुका है, अच्छे से खाद आपके खेत के अंदर फैल चुका है, तो आपको चौथे चरण के अंदर जाना है, जिसके अंदर आपको अब उस सारे खाद को अच्छी से मिट्टी के अंदर मिला लेना है, जिसकी मदद हम लोग लेंगे यहाँ पर रोटावेटर। रोटावेटर की मदद से वो सारा खाद अब मिट्टी के अंदर मिल चुका है। और आखिरी चरण में हम लोग पहुंचेंगे जहां पर हम लोग बेड बनाएंगे, क्योंकि हल्दी की खेती रिज पर की जाती है, यानी बेड बनाकर की जाती है। यहाँ पर जितनी बड़ी गहरी अच्छी खासी बेड होगी उतनी ही हल्दी की गांठ अच्छे से बैठेगी। ये जो बात मैंने आपसे की ये तो थी किसान साथियों जमीन की तैयारी कैसे करें। ये सारी तैयारी मैंने आपको लाइव अपने खेत के अंदर कर कर दिखाई है, क्योंकि मैंने स्वयं इस बार अपने खेत के अंदर हल्दी की बुआई की है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीज के चयन की। तो साथियों, हल्दी का जो बीज होता है उसके अंदर हम लोग हल्दी की गांठ को ही हल्दी का बीज कहते हैं। और ये हल्दी मुख्यतः 2 से 3 प्रकार की होती है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ पीली हल्दी के बारे में और काली हल्दी के बारे में, क्योंकि मैं अपने खेत के अंदर कुछ मात्रा में काली हल्दी लगाने वाला हूँ और ज़्यादा मात्रा में पीली हल्दी लगाने वाला हूँ। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो काली हल्दी के बीज होते हैं या काली हल्दी की गांठ या कंद होते हैं उसका दाम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत महंगी होती है। कम से कम 500 रुपये किलो आपको ये कंद मिलता है
और अगर हम पीली हल्दी की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर आपको थोक के भाव की बात बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको 60 से 70 रुपए किलो के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का जो कंद है, बीज है हल्दी का, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब जब भी आप हल्दी के बीज का चयन करें तो एक बात को ज़रूर याद रखें कि हल्दी का बीज बिल्कुल स्वस्थ हो। जो कंद और गांठ मैं आपको बता रहा हूँ बीज के तौर पर जिसका हम लोग चयन करते हैं, वो बिल्कुल सूखा हुआ ना हो, उसके अंदर हल्की आंख या बड जिसको हम लोग बोलते हैं वो निकली हुई हो, ऐसे बीज का चयन हम लोगों को करना है। और अगर 1 एकड़ के हिसाब से हम लोग क्वांटिटी की बात करें कि कितनी मात्रा में 1 एकड़ के अंदर ये बीज लगता है, तो साथियों अगर आपके पास मदर राइजोम है यानी हल्दी की गांठ है, तो उसकी क्वांटिटी कम से कम 8 से 10 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से लगती है। लेकिन वहीं अगर आप हल्दी की जो फिंगर होती हैं यानी मदर राइजोम के ऊपर जो हल्दी की अलग अलग ब्रांचेस निकली होती हैं, वो अगर आप लोग लेंगे तो उसकी क्वांटिटी कम से कम 6 से 7 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से लगती है। तो ये बीज का चयन आप ज़रूर अच्छे से करें। खेत की तैयारी और बीज के चयन के बाद तीसरी हम लोग बात करते हैं कि हल्दी की आखिरकार बुआई कैसे की जाती है। तो साथियों वीडियो में जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, अब ये जो बेड मैंने यहाँ पर बनाई है अपने खेत के अंदर, इन बेड के ऊपर बिल्कुल बीच में मैं हल्दी का बीज लगाने वाला हूँ। और हल्दी के बीज के लिए एक बेड से दूसरे बेड की यानी एक मेड से दूसरे मेड की जो दूरी होती है वो कम से कम 1.5 फीट से 2 फीट तक होती है। और बीज हम लोग जब भी लगाएं तो इस बीज को एक बीज से दूसरे बीज यानी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कम से कम 8 से 9 इंच हो। और इस बीज को जब भी हम लोग गहराई में लगाएं, मेड के अंदर जब भी गहराई में लगाते हैं तो वो गहराई कम से कम 5 से 6 इंच की ज़रूर होनी चाहिए। ये बात हमें खास ध्यान रखनी है जब भी आप हल्दी की बुआई करें। ये हल्दी की खेती आखिरकार की कब जाती है, कितने समय की ये खेती होती है? तो साथियों हल्दी की खेती की शुरुआत हम लोग मार्च के महीने से लेके जून जुलाई तक कर सकते हैं। और ये खेती कम से कम 9 से 10 महीने की होती है। और इसके अंदर हम लोग जब भी खेती करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग अप्रैल से लेकर मई के महीने में इसकी बुआई कर देते हैं। और फिर 1 से 1.5 महीने के अंदर ये हमें ज़मीन के बाहर अच्छे से दिखने लग जाती है। उसके बाद आखिरी चरण में हम लोग बात करते हैं हल्दी की फसल में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम के बारे में। तो साथियों हल्दी की खेती एक बिल्कुल मर्दाना खेती होती है। इसके अंदर रोग ना के बराबर लगते हैं, क्योंकि आप जैसा जानते हैं हल्दी की गांठें या हल्दी के जो भी कंद होते हैं उसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। तो ना तो इसके अंदर कोई दीमक की समस्या आती, ना इसके अंदर कोई कीड़े की समस्या आती। साथियों अगर कुछ समस्याएं आती है तो उसके अंदर एक मुख्य समस्या है, यहाँ पर पत्तों के अंदर सफेद धब्बे बन जाते हैं। और उसकी रोकथाम भी हम लोग अपने स्वयं घर से बने हुए उत्पाद से ही कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को यहाँ पर लस्सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, छाछ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी एक फंगीसाइड बनाना पड़ेगा। और उस फंजीसाइड की मदद से हम लोग इस धब्बे रोग का भी रोकथाम कर सकते हैं। साथियों ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने जाना हल्दी की खेती कैसे करें। और साथियों वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हल्दी की खेती आप जब भी करें तो इसके साथ आप लोग कई चरणों में सह फसली यानी इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, जहां पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में इस वीडियो को अपने किसान साथियों तक साझा ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।